नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जीवन की सच्ची खुशी, शांति और आध्यात्मिक सफर के बारे में। अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ में थक चुके हैं और सोचते हैं कि असली आनंद कहां है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सच्चे सुख की खोज के बारे में। वो सुख जो बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपा है। सोचिए दोस्तों, आपने कितनी बार सोचा होगा, अगर ये चीज मिल गई, जैसे नई कार, बड़ा घर या प्रमोशन, तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज मिली तो खुशी कितने दिन रही? 2 दिन, 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। उसके बाद फिर वही खालीपन, वही उदासी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि समस्या चीजों में नहीं है, हमारी उम्मीदों में है। हम बाहर की दुनिया से सुख ढूंढते हैं, पैसे, नाम, शोहरत में। लेकिन असली आनंद हमेशा अंदर बैठा है, हमारे मन में, हमारी आत्मा में। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक आदमी था जो हमेशा नई नई चीजें खरीदता रहता था। नया फोन, नई घड़ी, नई बाइक। हर बार सोचता, अब खुश हो जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो चीज पुरानी लगने लगती और फिर नई तलाश शुरू। एक दिन वो एक संत से मिला। संत ने कहा, बेटा, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, तेरे मन की शांति में है। अगर तू संतोष सीख ले तो सब कुछ तेरे पास है। उस आदमी ने वो बात मानी, ध्यान शुरू किया और आज वह बिना ज्यादा चीजों के भी खुश रहता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीदों को कंट्रोल करो तो जीवन आसान हो जाता है। अब आते हैं अगली बात पर। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा खजाना, किसी ने कहा ताकत। लेकिन एक संत बोले, सबसे बड़ी दौलत है संतोष, क्योंकि जिसके पास संतोष है वो कभी गरीब नहीं होता। कितनी गहरी बात है ना? सोचिए, अमीर लोग कितने हैं जो पैसे के ढेर पर बैठे हैं लेकिन रातों को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है। वो हमेशा ज्यादा चाहते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हम ज्यादा खरीदने की आदत में फंसे हैं। ज्यादा खरीदो, ज्यादा इस्तेमाल करो। लेकिन क्या वो हमें खुश करता है? नहीं। संतोष सीखिए, जो है उसमें खुश रहना। छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए। सुबह की धूप, परिवार का साथ, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब असली दौलत है। जैसे नदियां समुद्र तक पहुंचने के लिए बहती हैं, वैसे ही हमारी इच्छाओं को भी भगवान तक बहना चाहिए। अगर हम अपनी डिजायर्स को सिर्फ लग्जरी, नाम, शोहरत में लगा देंगे तो वो हमें खालीपन ही देंगी। लेकिन जब वही इच्छा ईश्वर की ओर जाएगी तो हमें अनंत शांति मिलेगी। एक पुरानी कथा है। एक भक्त था जो भगवान से सिर्फ धन मांगता था। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं तुझे धन दे सकता हूं, लेकिन वो तुझे खुशी नहीं देगा। भक्त नहीं माना। धन मिला, लेकिन जल्दी ही वो दुखी हो गया। फिर वो भगवान के पास गया और बोला, प्रभु, अब मुझे सिर्फ आपकी भक्ति दो। और तब उसे शांति मिली। ये बताता है कि इच्छाओं को आध्यात्मिक रास्ते पर लगाओ। रोजाना प्रार्थना करो, भजन सुनो, अच्छे काम करो। ये सब इच्छाओं को सही रास्ता दिखाते हैं। हम रोज फोन चार्ज करते हैं, कार की बैटरी चेक करते हैं, लेकिन अपने मन और आत्मा को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। प्रेयर और मेडिटेशन वही चार्जर हैं जो हमारे अंदर की बैटरी को फिर से फुल कर देते हैं। सोचिए, अगर फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो हम कितने परेशान होते हैं। लेकिन मन की बैटरी कमजोर हो जाए तो तनाव, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन। कैसे करें रिचार्ज? सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, बस सांस पर फोकस करो। शाम को प्रेयर, भगवान से बात करो जैसे दोस्त से। एक स्टडी से पता चला है कि रोज मेडिटेशन करने वाले लोग 30% कम तनाव महसूस करते हैं। दोस्तों, इसे आदत बनाओ। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी लाइफ बदल देगा। समस्या ये है कि हम दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। याद रखिए, अगर हम बदल गए तो हमारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कितनी बार हम सोचते हैं, अगर बॉस अच्छा होता, अगर दोस्त सपोर्ट करते तो सब ठीक होता। लेकिन असल में बदलाव खुद से शुरू होता है। और हाँ दोस्तों, एक और चीज याद रखिए, जिंदगी हर दिन हमें नया मौका देती है। सुबह जब सूरज निकलता है तो वो यही कहता है, कल की गलतियों को छोड़ो, आज नया बनो। तो क्यों ना हम भी आज से एक नई शुरुआत करें,
एक छोटी आदत बदलें, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक अच्छी सोच अपनाएं, जैसे हर किसी में अच्छाई ढूंढना, और हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा भगवान के करीब ले जाएं। कल की गलतियां हमें सिखाती हैं, लेकिन उनमें फंस कर मत रहो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए, लेकिन हर फेलियर को नया मौका माना। आज हम उनके कारण रोशनी में जीते हैं। दोस्तों, आप भी हर दिन नया जन्म लो। एक जर्नल रखो, रोज रात को लिखो कि आज क्या अच्छा किया, कल क्या बेहतर करूंगा। ये छोटी चीजें जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सच्चा सुख क्या है? वो जो स्थायी हो। बाहर की चीजें टेम्पोरेरी हैं, पैसा आएगा जाएगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन आंतरिक शांति हमेशा रहती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में समान रहो, मतलब संतुलन रखो। एक प्रैक्टिकल तरीका, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। ये आदत आपकी लाइफ को पॉजिटिव बना देगी। एक और कहानी, एक गरीब किसान था, लेकिन हमेशा खुश। राजा ने पूछा, तेरी खुशी का राज क्या है? किसान बोला, मैं जो है उसी में संतुष्ट हूं और भगवान पर भरोसा रखता हूं। राजा ने सीखा और अपना जीवन बदला। दोस्तों, ये हमें बताता है कि सुख माइंडसेट की बात है। अंत में याद रखिए, जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ की चीजों में मत गंवाओ। सच्चे सुख की तलाश अंदर करो, संतोष अपनाओ, इच्छाओं को ईश्वर की ओर मोड़ो, रोज रिचार्ज करो, खुद को बदलो और हर दिन नया शुरू करो। ये सब करके आप अनंत शांति पा सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि आप आज से क्या बदलाव करने वाले हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय श्री राम।